हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन एलर्जेन के बारे में, जिससे एलर्जी कहा जाए तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कॉमन है। उस चीज का नाम है, एक तरह का कीड़ा है जिसको हाउस डस्ट माइट कहते हैं। अच्छा, नाम से ये लगता है कि जहाँ जहाँ धूल होगी वहाँ वहाँ पे ये कीड़ा पाया जाता होगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि माइक्रोस्कोपिक होता है, आप बिना जो है मैग्नीफाइंग ग्लास तो एटलीस्ट आपको चाहिए इसको देखने के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये मिथक है कि ये डस्ट में पाया जाता है। इसका नाम हाउस डस्ट माइट भले है, ये पाया कहाँ जाता है? बेसिकली इसको खाने पीने के लिए ह्यूमन की जो सेडेड स्किन होती है, जैसे हम लोग डेली हमारे स्किन की कुछ लेयर सेड ऑफ होकर के, डेड होकर के निकलती रहती है, तो वह इसका भोजन होता है। इसके अलावा इसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ पे ये पनपता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं? जहाँ पे आदमी रहता है। तो हाउस डस्ट माइट जहाँ ह्यूमन रहता है वहाँ पे हाउस डस्ट माइट रहता है। अच्छा, इसकी एलर्जी देखा जाए तो करीब 80% एलर्जिक पेशेंट्स में होती है। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का यूनिवर्सल एलर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। अच्छा, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि आप हाउस डस्ट माइट से एलर्जिक हैं कि नहीं हैं? तो पहली बात तो आपको एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होने चाहिए। जैसे अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो बार बार छींक आना, नाक से पानी बहना जो कि हमेशा पूरे साल भर बनी हुई है, सुबह के टाइम ज़्यादा हो रही है, या तो आप अस्थमैटिक हों जिसमें अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स बढ़ जाते हों और लगभग साल भर जब छींक वगैरह आती है तो उस समय आपके मैनिफेस्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली सिम्टम्स के अलावा इसको आइडेंटिफाई करने के जो तरीके हैं उसमें टेस्ट्स होते हैं। तो उसमें स्किन प्रिक टेस्ट होता है, कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसकी सहायता से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप हाउस डस्ट माइट से एलर्जिक हैं या नहीं। अच्छा, इससे बचाव कैसे किया जाए? तो बचाव के लिए, क्योंकि ये वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहता है, तो अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो घर के उस कमरे में आपको रहना चाहिए जहाँ पे सनलाइट काफ़ी अच्छे से आती हो। वहाँ पे दीवारों वगैरह पे अगर सीलन हो तो उसको जो है ठीक करवा लेना है ताकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो बेडिंग्स होती हैं, जो बिस्तर होते हैं, उसको रेगुलर इंटरवल पे तीसरे चौथे दिन पे चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि ये उसी में रहता है। हाउस डस्ट माइट प्रूफ पिलो कवर्स और ये बेड शीट्स भी आती हैं जो कि अमेजन पे अवेलेबल हैं। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इनका एक्सपोजर कम हो जाता है। अल्टीमेटली अगर आपके सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, आप एलर्जिक हैं, आपने अपने स्पेशलिस्ट को, पल्मोनोलॉजिस्ट को या एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखा लिया है, उसने देख लिया है कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा है, आपके सिम्टम्स हाउस डस्ट माइट की वजह से एग्रवेट बार बार हो रहे हैं, और अगर आप हाउस डस्ट माइट को अवॉइड करने वाली चीज़ों को करने के बाद भी सिम्टोमेटिक बने हुए हैं, दवाओं से आपको नहीं पूरी तरह से रिलीफ हो रहा है, तो उस केस में हाउस डस्ट माइट के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है। इसके साथ बस ये ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग टर्म की चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लेना शुरू किया तो आपकी एलर्जी 2 महीने 4 महीने में बिल्कुल चली जाएगी। ऑब्वियसली आपको रिलीफ शुरू से ही मिलने लग जाएगा, हो सकता है 4 महीने बाद भी आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो एलर्जन इम्यूनोथेरेपी का जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 3 साल होता है। 3 से 5 साल अमूमन इसको लेना होता है। उसके बाद शरीर उस पर्टिकुलर एलर्जन को लेके टॉलरेंट हो जाता है। तो हाउस डस्ट माइट के साथ भी ये चीज़ है।
तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप ऑब्वियसली अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या एलर्जी स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।